एक सुनसान इलाका, चारों तरफ खामोशी, और इसी खामोशी के बीच छुपी है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। वेलकम टू सिनेमिस्टिक। सीमू नाम का लड़का अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। सीमू के दोस्त दूसरे शहर में पार्टी करने वाले थे और सीमू उसी पार्टी में हिस्सा लेने जा रहा था। उसके दोस्त पहले ही दूसरे शहर पहुंच गए थे, लेकिन सीमू को कुछ जरूरी काम थे, इसलिए वह अब अकेला ही जा रहा था। दूसरी तरफ सीमू के दोस्तों ने भी पार्टी की पूरी तैयारी कर ली थी। उन लोगों ने ऐसी लड़कियों को भी बुला लिया था जो पैसे लेकर लड़कों का पानी निकालती थीं। सीमू के दोस्त पार्टी में पूरे मजे करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लड़कियों के साथ साथ दारू का भी इंतजाम कर रखा था। उधर सीमू की गाड़ी में कोई परेशानी आ गई थी, जिसके कारण वह अपने दोस्तों की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। सीमू देखता है कि गाड़ी गर्म हो गई है। वह उसे ठंडा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होती। सीमू जिस जगह पर था उस जगह पर फोन का सिग्नल भी नहीं था, जिसके कारण उसकी परेशानियां बढ़ गई थीं। सीमू कुछ सोचकर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि आगे उसे कोई न कोई मदद मिल जाएगी, जिसके बाद वह अपने दोस्तों तक पहुंच जाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद सीमू एक बड़े से घर तक पहुंच जाता है। वह जैसे ही दरवाजे पर आहट करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही सीमू अंदर आता है और तभी एक लेडी उसके पास आती है। इस लेडी का नाम लीजा था। सीमू उसे सब बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं अपने मिस्त्री को फोन करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर लीजा पहले उसे थोड़ा आराम करने को कहती है, क्योंकि सीमू काफी थका हुआ लग रहा था। वह सीमू को एक कमरे में लाती है और उसे पीने के लिए जूस देती है। लीजा उसे बताती है कि यह घर मेरा फार्म हाउस है। यह जंगल के बीचों बीच है। यहाँ फोन का सिग्नल नहीं आता, इसलिए मेरे पास भी फोन नहीं है। इसी बीच वह कोई आवाज सुनकर बाहर की तरफ जाती है। उसके जाते ही लीजा की नौकरानी सीमू के पास आती है। वह सीमू को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी लीजा उसे अपने पास बुला लेती है। सीमू भी उनके पीछे बाहर आ गया था। लीजा का पूरा परिवार भी यहाँ पहुंच गया था। उसके परिवार में उसका पति और उसकी एक जवान बेटी थी। कुछ ही देर बाद सभी मिलकर खाना खा रहे थे। लीजा के पति का नाम वोंग था और लीजा की जवान बेटी का नाम सू था। लीजा ने अपने परिवार को सीमू के बारे में बता दिया था और उसका परिवार सीमू को अपना मेहमान समझ रहा था। सू की प्यासी नजर बार बार सीमू पर जा रही थी। वोंग खाना खाते खाते सीमू को बताता है कि मुझे शिकार करने का बेहद शौक है, इसीलिए मैं हर महीने यहाँ आता हूँ और दिल खोलकर शिकार करता हूँ। ऐसी ही बातें करते करते सभी दारू पीने लगते हैं। दारू पीते पीते सीमू की नजरें भी सू पर जाने लगी थीं। वैसे सीमू को कल्पना करने की बेहद आदत थी। दारू पीते पीते वह कल्पना करता है कि रात को सू उसके पास आएगी और फिर वो उसके साथ पानी निकालेगी। सू की कल्पना करने के बाद वह लीजा की तरफ देखता है। लीजा को देखकर वह फिर से कल्पना करता है कि रात को जब वोंग लीजा की गुफा में धमाके कर रहा होगा तो वह उनके पास जाएगा और फिर तीनों मिलकर मजे करेंगे। ऐसे ही सोचते सोचते वह एक कमरे में सो जाता है। अगली सुबह सीमू जब नींद से जागता है तो उसे घर में कई नए लोग नजर आते हैं। इन नए लोगों को देखकर वह हैरान हो गया और नए लोग भी सीमू को देखकर हैरान हो गए थे। लीजा जल्दी जल्दी उसे अपने पास आने को कहती है। सीमू उसकी बात मानकर सभी के पास बैठ जाता है। वोंग सीमू को सभी के बारे में बताता है कि यह लोग मेरे और लीजा के रिश्तेदार हैं। इसके बाद वह सभी को सीमू के बारे में भी बताता है। लीजा और वोंग के रिश्तेदार यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे। लीजा की बड़ी बहन का नाम सितारा था और वह दिखने में काफी तंदुरुस्त नजर आ रही थी। यह सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच और भी लोग आ जाते हैं। यह लोग भी लीजा और वोंग के रिश्तेदार ही थे। इनके आते ही लीजा ने सभी के लिए खाना परोस दिया, जिसके बाद सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। वोंग का पिता भी घर में आ चुका था। सीमू की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। सीमू को वोंग और लीजा रहस्यमयी लग रहे थे, इसलिए वह उनके बारे में वोंग के पिता से बात करना चाहता था। वह जैसे ही वोंग के पिता के पीछे जाता है तो उसे वोंग का पिता कहीं नजर नहीं आता। सीमू को अब यह पूरा घर अजीब लगने लगा था। वह फिर से कल्पना करता है और इस बार उसे एक चुड़ैल नजर आती है जो इंसानों का खून पीती थी। चुड़ैल की कल्पना कर सीमू इतना डर जाता है कि वह भागकर सीधा लीजा के कमरे में आ जाता है।
लीजा इस वक्त कमरे में अकेली थी। वह सीमू को अपने पास बैठने को कहती है। सीमू उसकी बात मानकर उसके पास बैठ जाता है, जिसके बाद लीजा उसे एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। किताब में एक गर्म कहानी थी और लीजा वही पढ़कर सीमू को सुना रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते लीजा इतनी गर्म हो जाती है कि वह सीमू को अपने तरबूज दिखाने लग जाती है। इसी बीच लीजा की बहन सितारा दरवाजा खोलती है और उसे देखकर लीजा रुक जाती है। सितारा के साथ 2 लेडीज भी थीं। सितारा को देखकर सीमू बाहर जाता है, जिसके बाद सितारा लीजा को बुरा भला कहने लगती है। सीमू को दोनों लेडीज एक कमरे में लाती हैं। ये दोनों लेडीज भी लीजा की रिश्तेदार थीं। वो सीमू को बुरा भला कह रही थीं क्योंकि वह लीजा के साथ पकड़ा गया था। सीमू अब रोने लगा था और उसे रोता देखकर दोनों लेडीज को उस पर तरस आ जाता है। वह जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करती है और फिर सीमू का पानी निकालने लग जाती है। सितारा इस वक्त दरवाजे के पास खड़ी थी। सीमू की गर्म गर्म आवाजें सुनकर वह समझ गई थी कि अंदर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब वह दरवाजा खोलती है तो दोनों लेडीज वहां से चली जाती हैं। सीमू की हालत देखकर सितारा भी गर्म हो गई थी। वह भी जल्दी जल्दी सीमू के पास आती है और फिर उसका पानी निकालने लग जाती है। दूसरी तरफ लीजा की नौकरानी को सीमू की चिंता हो रही थी। वह सीमू की मदद करना चाहती थी, लेकिन वह लीजा से डर भी रही थी। उधर सितारा का पानी निकालने के बाद सीमू बाहर आ गया था। उसके फोन में थोड़ा सा सिग्नल आया था, लेकिन जैसे ही वह फोन करने लगा था, सिग्नल फिर से चला गया था। इसी बीच वोंग उसके पास आता है और उसे अपने स्टोर में ले जाता है। वोंग के स्टोर में बहुत दारू पड़ी थी और वोंग सीमू को वहीं दिखाना चाहता था। वह दारू दिखाकर उसे बताता है कि मेरी बीवी लीजा और उसकी रिश्तेदारियां बहुत प्यासी हैं। उन्हें जब भी कोई जवान लड़का दिखता है तो वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। वोंग की बातें सुनकर सीमू हैरान हो गया और तभी वोंग के 2 रिश्तेदार उनके पास आते हैं। वह भी सीमू के साथ समय बिताना चाहते थे, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाते हैं। वोंग के दोनों रिश्तेदार सीमू को घर के पीछे ले आते हैं। वह दोनों सीमू के साथ मजाक करना चाहते थे और मजाक मजाक में उसे डराने लगते हैं। जल्दी ही सीमू की नजर एक गड्ढे पर पड़ती है। गड्ढा देखकर सीमू को लगा कि वोंग के दोनों रिश्तेदार उसे मार डालेंगे और फिर इसी गड्ढे में उसे दफना भी देंगे। वोंग के रिश्तेदार गड्ढे में कोई पेड़ लगाने वाले थे। वह जैसे ही सीमू को गड्ढा खोदने को कहते हैं तो सीमू उन्हें ही डराकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ सितारा अपनी दोनों रिश्तेदारियों के साथ बैठी थी। सीमू भागता हुआ जब उनके पास आता है तो वह उसे अपने पास आने को कहती है। सीमू काफी डरा हुआ था, इसीलिए वह यहां से भी भाग जाता है। भागते भागते वह फिर से घर में आ जाता है। वह घर से भागना तो चाहता था, लेकिन घर के गेट पर भी कई लोग बैठे थे। घर में आते ही सीमू को वोंग का पिता नजर आता है। वह सीमू को बैठाकर कहता है कि मैं अपने परिवार से परेशान हो गया हूं। मेरा परिवार और मेरे सभी रिश्तेदार सिरफिरे हैं। जब भी यह लोग यहां आते हैं तो पागलों जैसी हरकतें करते हैं। कभी कभी यह कई कई लड़कियों को लाते हैं और फिर सभी उनके साथ मजे करते हैं। कभी कभी यह कई कई लड़के लाते हैं और फिर उनके साथ पानी निकालते हैं। इस बार तुम उनके हाथ लगे हो। लीजा और उसकी रिश्तेदारियां पहले तुम्हारे साथ मजे करेंगी और फिर तुम्हें मारकर यहां से चली जाएंगी, मगर मैं नहीं चाहता कि इस बार यहां किसी की मौत हो। सीमू हर बात ध्यान से सुन रहा था। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। सीमू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने लीजा की नौकरानी नजर आती है। लीजा की नौकरानी भी सीमू की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वह सीमू को लेकर चलने लगती है। इससे पहले कि नौकरानी सीमू को घर से भगा पाती, वोंग और उसके रिश्तेदार सीमू को देख लेते हैं और फिर उसे पकड़कर मारने पीटने लगते हैं। सीमू की चीखें वोंग के पिता ने भी सुन ली थीं। उसने तो पहले ही सीमू की मदद करने का मन बना लिया था, इसलिए वह अब सीमू की तरफ ही आ रहा था। सीमू के पास आते ही वह अपने बेटे वोंग और सभी रिश्तेदारों पर टूट पड़ता है। उसके सामने जो भी आ रहा था वह उसे बेरहमी से मार रहा था। देखते ही देखते वोंग के पिता ने घर में मौजूद सभी बंदों को मार डाला और घर की लड़कियां यह सब देखकर रोने लगी थीं। कहानी के आखिर में सीमू घर से भाग जाता है और उसकी मदद कर वोंग का पिता बेहद खुश होता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।